समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उबाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पूर्ण आर्जक श्री प्रकाश जैन, त्रिशला जैन, मुकेश जैन, ऋतु जैन, प्रबल जैन, मृदुल जैन, सादतगंज लखनऊ। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवार श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, संसारी जीवों के मन में अनेक विकल्प होते हैं और अनेक प्रकार के विकल्प भी होते हैं, लेकिन वह अनेक विकल्प, अनेक प्रकार के विकल्प हमें एक स्थान पर पहुंचने नहीं देते हैं। लेकिन उन अनेक विकल्पों में से यदि एक विकल्प भी हमारा समीचीनता को प्राप्त होता है और उसका सम्यक रूप से समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता, तो निश्चित ही वह हमारे एक स्थान आत्म स्वरूप तक पहुंचाने के लिए कारण बन जाता है। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आपको वह विधा प्रदान की है जिसके माध्यम से आप अपने अनेक विकल्पों को समीचीनता के साथ उनका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनुमति विधा से आप भी जुड़ें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए यशवंत सिंह, रिटायर्ड GST ऑफिसर, ललितपुर उत्तर प्रदेश से, महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें कि गुरुदेव, अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो लोग चाय फेंक देते हैं और यदि घी में गिर जाए तो मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं। तो पूज्य श्री, इसका निष्कर्ष क्या यह निकाला जाए कि छोड़ा उन्हीं लोगों को जाता है जिनकी कीमत कम होती है, तो हम अपने कीमत कैसे बढ़ाएं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। सबसे पहले इंसान को यह अनुभूत होना आवश्यक है कि इंसान इंसान है, व्यक्ति है, वस्तु नहीं। वस्तु की कीमत तो पैसों से आकी जा सकती है, पर सही मायने में इंसान की कीमत उसकी सोच से आकी जाती है। व्यक्ति की सोच कैसी है, वह किस प्रकार से दूसरे व्यक्ति के बारे में, दूसरे इंसानों के बारे में सोचता है, उस पर ही उसकी सही मायने से कीमत आकी जा सकती है। धन, दौलत, पैसा, नाम, शोहरत, इन सब के माध्यम से भले ही वर्तमान में इंसान की कीमत आकी जा रही है। जिसके पास बहुत धन है, पैसे वाला है, उसको बड़ा आदमी कहा जा रहा है, पर सही मायने में अगर उस व्यक्ति के पास सही सोच नहीं है, बड़ी सोच नहीं है, नैतिकता का वजूद नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, पर वह मेरे नज़रों में इंसान कहलाने की योग्यता नहीं रखता। जो दूसरे इंसान को इंसान देखना चाहता है,
अपने छोटे से को भी अपने बराबर बनाने का पुरुषार्थ करता है, प्रयास करता है, वही सही मायने में एक इंसान कहने की योग्यता रखता है और उसको ही अपनी सही कीमत आंकने की आवश्यकता है। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में धन दौलत पैसा लेकर सबकी कीमत आकी जा रही है। मात्र वस्तु की ही नहीं, व्यक्ति की भी कीमत इससे ही नापी जाती है। पर धन दौलत या बाह्य साधनों से इंसानों की कीमत नहीं होती है। अगर आप अपने जीवन में अपनी कीमत बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच को बड़ा करने की आवश्यकता है। अपनी ईमानदारी, अपनी नैतिकता पर बुनियादी रूप से खड़े होने की आवश्यकता है। जितनी बुनियाद आपकी नैतिकता की, ईमानदारी की मजबूत होगी, उतना ही विशेष रूप से आप अपने जीवन में इंसानियत की कीमत को समझते हुए एक सच्चे अच्छे इंसान बनने का प्रयास कर सकते हो। दुनिया क्या कह रही है, कौन किसकी कैसी कीमत कर रहा है, ये बात अलग है, पर सही मायने में आपको अपनी कीमत बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपनी सोच पर प्रयास करना होगा कि हमारी सोच क्या है, कैसी है। मैं दूसरे इंसान को इंसान मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ। एक गरीब को देखकर, उसके दुखों को देखकर मेरे हृदय में करुणा स्रोत बहते हैं कि नहीं है। उसको दुख दूर करने के लिए मेरे भीतर मैत्री भाव उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो मेरे प्रति विपरीत कार्य कर रहा है, मुझे पुनः पुनः समस्याओं में डाल रहा है, उसके प्रति मेरे माध्यस्थ भाव है कि नहीं है। इन तुम्हारी भावनाओं से ही जीवन में तुम्हारी सही कीमत आकी जा सकती है। पैसे वाले पैसों की कीमत आकेंगे, वस्तु के साधनों के माध्यम से इंसान की कीमत आकेंगे, पर नैतिकता, ईमानदारी और व्यक्ति की सोच ही उसकी कीमत बढ़ाने के लिए कार्यकारी साधन हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। भोपाल मध्य प्रदेश से जितेंद्र जैन अगले समीक्षण विकल्प के लिए। गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि प्रायः हम पूजन करते हैं और पूजन की जो थाल रहती है उस पर स्वास्तिक आदि बनाते हैं और पूजन के उपरांत हम उस स्वास्तिक को मिटाते हैं, तो उसमें क्या दोष लगता है हमें? और मैंने ये भी सुना है कि हमें अपने द्वार पर हमेशा मतलब प्रतिदिन स्वास्तिक बनाना चाहिए, तो ज़मीन पे यदि हम स्वास्तिक बनाते हैं तो क्या दोष लगेगा हमें? नमोस्तु भगवान। चतुर्गति के भ्रमण का नाश करने के लिए ये चारों दिशाओं में अपने अपनी स्थिति दिखाने वाला वह स्वस्तिक या साथिया एक शुभ चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। जैसे ओम, ह्रीम आदि बीजाक्षर है, ऐसे स्वस्तिक कोई बीजाक्षर नहीं है। पर बीजाक्षर नहीं है इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जब चाहे उन शुभ संकेतों को बनाएं और मिटाते रहें, क्योंकि आगम में स्वस्तिक साथिया और उसमें भी विशेष नंद्यावर्त स्वस्तिक का कुछ विशेष महत्व कहा जाता है। जितने भी प्राचीन मंदिर या प्राचीन स्थान आदि बने मिलते हैं, उनकी भूमि पूजन शिलान्यास के समय में पूर्व काल से ही वह नंद्यावर्त स्वस्तिक या आज नंद्यावर्त नहीं सामान्य स्वस्तिक भी रखा करते। फिर अगर वह स्वस्तिक शुभ चिन्ह नहीं है, सांकेतिक रूप से ऊर्जावान नहीं है, तो फिर उसको इतनी विशेष रूप से प्रत्येक वेदी मंदिर आदि के नींव में क्यों रखा जाता है? इसका अर्थ सीधा सीधा है कि वह बहुत ऊर्जावान कुछ ऐसा सांकेतिक चिन्ह है जो बनाने से आपके लिए बहुत सारी ऊर्जा, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी प्राप्त होने की संभावना है। कई लाख बीजाक्षरों की ऊर्जा उस नंद्यावर्त स्वस्तिक में हुआ करती है, ऐसा कहा जाता है। जब काल परिवर्तन में समेत शिखर भी नष्ट होता है, यानी पर्वत जमीन के लेवल का होता है, वहाँ भी वह नंद्यावर्त स्वस्तिक बना मिलता है। उससे आगे वाले समय में ये बोध होता है कि यहीं पर शाश्वत निर्वाण स्थली समेत शिखर बनी है। तो
इस अपेक्षा से अगर हम विचार करें तो यूं ही मजाक मजाक में उसे रास्ते पर रोड पर बनाना ये उचित नहीं है। ये बात भी मैं मानता हूँ कि किसी शुभ कार्यों में जैसे गोद भराई है या दीक्षा आदि है, उन स्थानों में स्वस्तिक बनाया जाता है, वहाँ उनको बिठाया जाता है। पर ये भी ध्यान रखना, कोई भी ऐरे गहरे को या किसी के द्वारा भी उस स्वस्तिक को कुचला नहीं जा सकता। कोई कुचलता है तो उसका तो अवमानना है, और जो करा रहा है वह भी कभी ना कभी पाप का भागी बनता है। इसलिए ध्यान रखें, ये शुभ चिन्ह है, सांकेतिक चिन्ह है। जैसे आजकल 3 लोग के नक्शा भी जहाँ चाहे बनाए मिलते हैं, रोड पर भी बने मिलते हैं, कागज़ों पर पत्रिकाओं में बने मिलते हैं, जो कदमों के चरणों के नीचे आके कुचले जाते हैं। ये 3 लोग का एक जैन सिंबल के रूप में जब पहचान हो रही है, तो भले ही वो मंत्र नहीं है, किसी प्रकार से बीजाक्षर नहीं है, पर उसकी अपनी ऊर्जा है, अपनी एक कीमत है। तो उसकी कीमत अगर हम नहीं रखेंगे तो सामने वाला तो और ही उसकी कीमत नहीं रखने वाला। इसलिए मेरे हिसाब से तो रास्ते आदि, किसी भूमि ऐसे जिस पर पैर रखने का स्थान है या इसे बार बार मिटाना है, ऐसे स्थानों पर बनाना उचित नहीं है। रही बात पूजन करते समय जो थाली में स्वस्तिक साथी आदि बनाया जा रहा है, ये कहना मेरे हिसाब से उचित नहीं है कि मिटाने में दोष नहीं लगेगा। दोष को दोष हम स्वीकार करें, क्योंकि बहुत सारे श्रावकोचित कार्य करते हुए श्रावकों को दोषपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं। जैसे बहुत सारे सावध्य है, आरंभ है, इनमें दोष लग रहा है। ये अगर कहा जाए कि श्रावक है तो मैं सावध्य का दोष नहीं लगेगा, हिंसा का दोष लगता ही नहीं है पूजा में, ये तो बात गलत है। दोष तो लग रहा है, पर जैसे आचार्यों ने कहा है कि सावध्य लेशो बहुपुर निराशो दोषाय नालम कणिका विशस्य, यानी बहुत सारे समुद्र में एक छोटी सी जहर की कणिका मिलने पर समुद्र का पानी खराब नहीं होता, पर जहर तो जहर होता है। ऐसे ही आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, जो शुभ संकेत रूप आपको कार्य करना है वो परम आवश्यक है। उनको मिटाने से या सावध करने से जो दोष लग रहा है, उस दोषों को दोष माने, पर इतना विशाल पुण्य का संचय आप कर रहे हैं, उसमें ये छोटा सा पाप मायने नहीं रखता। ये उद्देश्य कह के अगर हकीकत बता दी जाए तो श्रावक उसे संभल कर प्रयोग करने का प्रयास करे, अन्यथा कागजों पर साथिया बना ले, कहीं भी बना ले, फेंक दे तो अभिनय है, भले ही बीजाक्षर नहीं, मैं तीसरी बार कह रहा हूँ, पर फिर भी वह एक बहुत श्रेष्ठ ऊर्जावान जैन सिंबल के रूप में चतुर्गति के निवारण के उद्देश्य से बनाया जाने वाला वह चिन्ह है। इसलिए उसका भी बिना किसी प्रयोजन के निष्ठापन करना या बनाकर मिटाना उचित नहीं है। पूजन में भी बनाए हुए उस थाली आदि के माध्यम से जो चिन्ह है, साथिया आदि है, उन पर भी क्योंकि आप देखना मात्र साथिया नहीं बनाया जाता, वहाँ मंत्र भी लिखा जाता है, रणत्यम च वंदे 24 तीर्थंकरम च वंदे चारण चरणम वंदे। ऐसा करते हुए वहाँ पर क्रम से 3, 5, 24 और 2 ये शब्द अंक लिखे जाते। तो ये क्या है, मात्र अंक नहीं है। मात्र अंक कह के कहे जाएंगे तो फिर वहाँ थाली को मंत्रित कैसे माना जाएगा। थाली को मंत्रित करने के लिए सब व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। करने के बाद उसे प्रतिदिन स्वच्छ करने के बाद जो लग रहा है दोष, उसके लिए ही बाद में जो शांति विसर्जन पाठ के बाद कायोत्सर्ग आदि किया जाता है वो उसी का निमित्त से है। उसके अलावा भी महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर में गुरुजनों के पास जाकर इन सभी सावध्य आदि के निमित्त से लगे हुए दोषों को, श्रावकों को पूर्ण रूप से प्रायश्चित लेकर प्रक्षालित करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नागपुर महाराष्ट्र से सतेज संगई अगले समीचीन विकल्प करें। श्री सुप्रभ सागर जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम मंदिर में जाते हैं और मंदिर से वापस आते हैं तो मंदिर में अपने साथ जो द्रव्य ले जाते हैं, क्या वो द्रव्य हमें वापस लाना चाहिए, ये उचित है क्या? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आजकल पूजन पाठ की बहुत सारी व्यवस्थाएं बदलती रही है, और उस बदलते हुए ज़माने में, बदलते हुए तौर तरीक़ों में हकीकत क्या है। भगवान के पास या मंदिर आदि जाते समय श्रावक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लौटते हुए या जाते हुए किस प्रकार से पुरुषार्थ करना चाहिए, इस विषय में वर्तमान में श्रावक बहुत अनभिज्ञ है, अज्ञान है।
कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कुछ समय बाद कोई रील आती है, कोई ऐसा कोई वैसा कहता है। ऐसे असामंजस्य की स्थिति में हमें जिनागम की आगम ग्रंथों का कुछ हद तक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ये पक्का मानना कि वर्तमान में जो बहुत सारी क्रिया श्रावक करते हैं कि चावल की डिब्बी ले गए और डिब्बी ही ऐसी घुमा ली और डिब्बी खाली करके आ गए, ये पक्का मानना कि कभी भी जिनेंद्र भगवान के पास से लौटते हुए या गुरु के पास से लौटते हुए खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। जाते समय भी और आते समय भी हमें भरकर ही आना चाहिए। पर भरकर आने का मतलब ये नहीं है कि हमें जो द्रव्य चढ़ा दी है उसी द्रव्य में से कुछ बचा के हमें लाना चाहिए। कई सारे स्थानों में हमने देखा कि अर्घ्य चढ़ाते समय पूरी थाली की थाली घुमाते हुए थाली ही चढ़ा देते हैं। चौकों में ऐसा कई बार देखा जाता है, पर थाली चढ़ाने का विधान नहीं है, डब्बी चढ़ाने का विधान नहीं है। हम जो मंत्र पढ़ रहे हैं, अर्घ्यम फलम आदि वहाँ विसर्जित कर रहा है। थाली से चढ़ाया जा सकता है, प्लेट से डिब्बे से चढ़ाया जा सकता है, पर थाली प्लेट डिब्बा आदि कोई भी चढ़ाने की सामग्री नहीं है। इसमें थोड़ा सा अंतर समझना, जो थाली ऐसी स्वाहा करके चढ़ाई गई वो तो निर्माल्य हो गई, अब उसे आप पुनः वापस ले नहीं सकते, पर उसके माध्यम से स्वाहा करते हुए आपने द्रव्य वहाँ थाली में, टेबल में या अन्य स्थानों में चढ़ाया है तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। और एक बहुत बड़ी गलती श्रावक वर्तमान में करता है कि पूरी की पूरी जो द्रव्य ले जाता है पूरी मंदिर में समर्पित करता है, जबकि पद्म पुराण, महापुराण जैसे अनेक पुराण ग्रंथों में आचार्यों ने कहा है कि पूजन करने के उपरांत थाली में जो कुछ शेष अक्षत बचते हैं उन्हें आगम की भाषा में शेषाक्षत कहा जाता है। जरूरी नहीं है अक्षत ही हो, लौंग भी हो सकते हैं और भी सामग्री हो सकती है। इनको मांगलिक द्रव्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि जैसे ही आपने भगवान की पूजा की या भगवान को अर्घ्य चढ़ाया तो वहाँ भावों की विशुद्धि के माध्यम से, मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से जो थाली में रखा हुआ द्रव्य है वह भी अपने आप मंत्रित हो गया है। और वह मंत्रित ही नहीं अपितु आगम के परिप्रेक्ष्य में उससे मंगल कहा जाता है। जैसे कई सारे लोग गंधोदक लाकर घर में छिड़काव करते हैं, पीली सरसों को मंदिर घर में लाकर मांगलिक मानकर छिड़काव करते हैं, ऐसे ही ये पूजन के उपरांत कुछ बचे हुए दाने, चाहे चावल के हो या अन्य किसी भी सामग्री के हो, वह बचे हुए सामग्री वापस ले आकर आप अपने स्वयं के मस्तक पे, घर में कोने में या जहाँ जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से नेगेटिविटी आ रही है, कोई बीमार हो रहा है, तो इसे मांगलिक मानकर शेषाक्षत का क्षेपण करे, ऐसा आगम में लिखा है। वही के वही भी थाली में बचे हुए एक दो चावल स्वयं को ही मंदिर में डाल दे, बचे हुए और दो चार चावल घर ले जाकर उसे मांगलिक रूप में दे। कई संप्रदायों में आपने देखा होगा कि मांगलिक सुनाने की व्यवस्था है, चत्तारी मंगलम और दंडक पढ़ के मांगलिक सुनाया जाता है। तो ये मांगलिक रूप ही इस शेषाक्षत को ग्रहण करते हुए वापस ले आना चाहिए। पर पुनः ध्यान रखें, चढ़े हुए सामग्री से में नहीं, चढ़ाए हुए सामग्री से जो बचे हैं वही द्रव्य चढ़ाना चाहिए। जैसे मुनिराजों को वो आहार देते हुए बहुत सारों को हमने देखा कि पूरा ग्लास या पूरी कटोरी खाली करके देते, जबकि उनके लिए भी कोई भी सामग्री कटोरी ग्लास से पूर्ण रूप से साफ करके नहीं देनी चाहिए। ऐसे ही भगवान के सामने जो भी आप द्रव्य समर्पित करते हैं, पूरी डिब्बी, पूरी थाली, पूरा जो आप सामग्री का साथ ले जा रहे हैं वह खाली नहीं करना चाहिए, कुछ न कुछ बचाकर वापस ले आना, वह मांगलिक और शेषाक्षत के रूप में स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अमरावती महाराष्ट्र से राजेश हनुमंते अगले समीक्षण में कल्प करें। परम पूज्य सुप्रभ सागर महाराज जी के चरण में त्रिवार नमोस्तु, मुनि संघ के चरण में त्रिवार नमोस्तु। मुनि श्री गुरुदेव, मेरा एक जिज्ञासा है, हम जब जैन कुल में जन्म लिया है हमने, तो दर्शन पूजन करना ये हर जैनियों का परम कर्तव्य है। तो हम रोज दर्शन पूजन करते हैं, तो एक कर्तव्य मानकर किए तो उसका पुण्य अधिक है, या फिर कुछ नियम लेकर रोज दर्शन का नियम लेकर या पूजन का नियम लेकर करे तो उसका पुण्य अधिक है? कृपया समाधान करें महाराज। नमोस्तु महाराज। कायदा तो यही है कि आप जैन कुल में आए हैं तो आपको पूजन, अभिषेक, दान आदि कर्तव्यों का पालन करना ही पड़ेगा। आचार्यों ने कहा है, जो ऐसे श्रावक कुल में जन्म लेने के बाद अपने षट आवश्यक षट कर्तव्यों का पालन नहीं करता,
वह सही मायने में आगम के परिप्रेक्ष्य में श्रावक कहलाने की योग्यता नहीं रखता। इसलिए श्रावक बनने के लिए तो आपको कर्तव्यों का पालन करना ही पड़ेगा। अगर आप कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं तो श्रावक नहीं अपितु आप जैन कुल में एक बोझ ही बनकर जी रहे। इसलिए आपको वह अनिवार्यता से पालन करना ही होगा। पर रही बात अगर पुण्य की, तो ये ध्यान रखना कि कोई भी कार्य एक फॉर्मेलिटी के लिए करना या मुझे करना पड़ रहा है, अब कौन करेगा, मुझे तो जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है, ऐसा मानकर एहसान मानकर किया जाएगा तो वो कभी भी पुण्य देने वाला नहीं, पर अहोभाग्य मानकर करना कि क्या सौभाग्य है मेरा कि मुझे जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करने मिल रहा है, कोई कर नहीं पाता और मैं कर लेता हूँ, मुझे समय मिलता है, मुझे दान देने का मौका मिल रहा है। ऐसा अहोभाव लेकर संकल्प पूर्वक आप कार्य करेंगे तो उसका विशेष और विशेष फल मिलता है। क्योंकि सामान्य रूप से औपचारिकता से किया जाने वाला कार्य तो पुण्य देने वाला है, नो डाउट, मतलब पाप तो लगना ही नहीं है। आप भगवान का अभिषेक कर रहे, पूजन कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, दान करें, पुण्य लगेगा, 100% लगेगा। पर वह अधिक पुण्य अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो बुद्धिपूर्वक हम नियम ले, संकल्प ले। क्योंकि श्रावक और साधु प्रत्येक जीव व्यक्ति के लिए आचार्यों ने कहा है कि जितनी विशेष भावों की विशुद्धि पूर्वक वह नियम, व्रत और संकल्प पूर्वक कार्य करता है उसको उतना ही विशेष फल मिलता है। ये भी मैं बात मान सकता हूँ कि संकल्पों में बंधना आपको कुछ दैनंदिन रूटीन कार्य क्रियाओं से विकल्प पूर्ण लग सकता है कि कभी नहीं हो पाए, गांव में नहीं रहे, तो हम महीने भर में 25 दिन का नियम ले, भले ही हम 300 दिन पूजन अभिषेक करें, पर कुछ तो लेके हमें 25 दिन का दुगना फल मिला और 5 दिन का कम मिल रहा है। तो जितनी शक्ति है, शक्ति के अनुसार नियम लेते हुए, संकल्प लेते हुए ही आपको इन क्रियाओं को, इन कर्तव्यों को करना होगा, जिस कारण से आपको कई अधिक गुना उसका फल प्राप्त होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समान। अभिनंदन पेंडारी, अमरावती महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प में। सुप्रभ सागर जी महाराज जी एवं प्रणत सागर जी महाराज जी को नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरा एक ऐसा प्रश्न है कि दिगंबर जैन महासमिति विदर्भ अध्यक्ष इस नाते मैंने यहाँ पे बच्चों की पाठशाला शुरू करने का निर्णय लिया है और सभी विदर्भ के बच्चों को वहाँ पे जैन धर्म की तत्वज्ञान देने का एक हमने प्रस्ताव रखा है। पर इसमें बच्चे जो है वो आ नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए अपन क्या करना चाहिए, और जैन मंदिर में भी जो बच्चे जाना चाहिए उसके लिए अपन ने क्या करना चाहिए, जो कि जो युवा बच्चे हैं जो जैन धर्म से बाहर जा रहे हैं, मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं समझते, उसके लिए क्या उपाय योजना है, थोड़ा सा मार्गदर्शन कर दीजिए। नमस्ते। आपको ये पता होगा कि पिछले वर्ष से ही नागपुर चतुर्मास में जैन बच्चों को और युवाओं को जोड़ने के लिए महासमिति और महासभा आदि अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से ही हमने कुछ दिन का उपक्रम उन युवाओं को, बच्चों को जैन धर्म से जोड़ने का किया था और वह काफ़ी हद तक सफल भी रहा था। समस्या वर्तमान में मात्र एक तरफ से नहीं है, मतलब युवा और बच्चे ही धर्म से जुड़ना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं बड़े और बुज़ुर्गों के साथ भी ये समस्या है कि वो उनको उनकी समस्या के अनुसार टैकल नहीं कर पा रहे, या ऐसा कह दो कि उनको वर्तमान में जो नीड्स है उनकी या उनकी जो आवश्यकता है उनको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे। ऐसी भी कई सारी संस्थाएं और ऐसे भी कई सारे स्थान हैं जहां सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में रविवार और शनिवार को युवाओं, बच्चे पाठशाला में जाते हैं। सबसे पहले आपको उन संस्थाओं की विज़िट करना आवश्यक है। मैं व्यक्तिगत जाके उन सभी स्थानों को देख के आया हूँ, कैसा उनका मैनेजमेंट है, किस प्रकार से प्रलोभन और किस प्रकार से उनके तरीके से वो उनको समझाने का प्रयास करते हैं। आज तत्वज्ञान देने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि मैं गुरु हूँ, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा मानना चाहिए, पर ये बात वो भूल जाता है कि आज की पीढ़ी क्या चाहती है, किस तरीके से वो समझ सकती है। आज अगर डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम
माध्यम से आज पूरे विश्व में कुछ भी बेचा जा सकता है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आज की युवा पीढ़ी और आज के बच्चे भी धर्म से जुड़ने की बिल्कुल संभावना है। पर अक्सर मंदिरों में या पाठशाला आदि स्थानों में होता यही है कि जो बुजुर्ग होते हैं, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, वो ज्ञान तो देते हैं, टोकते तो है ऐसा नहीं करना चाहिए, ये क्यों करते हो, तुम्हें अकल नहीं तो क्यों आए। पर उनको अगर उनकी तरीके से पहले प्रेम वात्सल्य देते हुए उसे समझाने का प्रयास किया, एक नहीं 10 बार गलती करे, क्योंकि बच्चे गलती नहीं करेगा तो कौन गलती करेगा। पर वही अगर पढ़ाने वाले डांटने लग जाए, या कई सारे तो पाठशालाओं में हमने देखा मात्र नाच गाना सिखाओ, भजन सिखा दो, सांस्कृतिक कार्यक्रम करा लो, इनको नहीं लिया उनको नहीं लिया, लड़ाई हो गई, पाठशाला बंद हो गई। तो ये उद्देश्य पाठशाला का नहीं है। पहले उन्हें आत्मीयता दो, पहले उन्हें प्रेम दो, पहले उन्हें संवेदनाओं को सिखाओ, फिर उनको धर्म क्या है, धर्म के संस्कार क्या होते हैं। वह बहुत सारे डिजिटल ऐप्स ऐसे हो चुके हैं जिनके माध्यम से आप सिखा सकते हैं। आज आप स्कूल कॉलेज में भी देख लेना, इतना डिजिटलाइजेशन हो चुका है कि छोटे छोटे गांवों में भी एलईडी स्क्रीन्स लग चुकी है। बहुत सारे ऐसी व्यवस्थाएं हो चुकी है जिनके माध्यम से उन्हें सिखाया जाता है। फिर ये टेक्नोलॉजी हम क्यों नहीं आत्मसात कर रहे हैं, चाहे मंदिर हो पाठशाला हो। इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर उनको हम धर्म के प्रति उनका रुझान बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो ऑब्वियस है आज के बच्चे भी धर्म संस्कार ग्रहण करना चाहते हैं। पर जो उस तरीके से सिखाने वाले हैं वो आगे नहीं आना चाहते, और जो आगे आ रहे हैं उनको वो टेक्नोलॉजी या वो उसकी बैकग्राउंड पता नहीं होती। कहीं ना कहीं ये जो जनरेशन गैप का लूप होल हमें समझ में आ रहा है। इसी कारण से आज बहुत कुछ प्राप्त करने वाला युवा पीढ़ी चाहने वाली और देना चाहने वाले के बीच में ये जनरेशन गैप के कारण से बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। सामने वाला क्या चाहता है ऐसे ही सोचकर दुकानदार अपनी दुकानदारी करता है। हमें भी उसी प्रकार से अपनी जैन धर्म की पाठशालाओं की, संस्कारों की, मंदिरों की, सबकी मार्केटिंग करनी होगी और उसी के माध्यम से काम होगा। और सबसे पहले जो बुज़ुर्ग लोग प्रत्येक कार्य में टोका टाकी का पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा करने की जगह उन्हें सबसे पहले प्रेम, संवेदना, वात्सल्य देकर उनके तरीके से उनको समझाने का प्रयास करें। और जितना आप उन्हें प्रेम वात्सल्य देंगे उतना ही वह आपको भगवान समान मानते हुए कहीं न कहीं विशेष रूप से आपकी क्रिया, आपके धर्म आदि पे संलग्न होते हुए मिलेंगे। आप अनुभव करना कि आज सर्वत्र जहाँ जहाँ ऐसा प्रेम वात्सल्य मिलता है वहाँ युवा आगे पीछे घूमते हैं। कई सारे स्थानों की ये समस्या हमने देखी, पर हमने स्वयं अनुभव किया है कि युवाओं को और बच्चों को अगर सही समय पर कुछ उनके तरीके से समझाने का प्रयास किया जाए, प्रेम वात्सल्य दिया जाए, तो पक्का है नियम से वह आपके धर्म के लिए, धर्म के प्रभावना के लिए निमित्त बन सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंद से। यूट्यूब चैनल सुप्रभ उबाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पूर्ण आर्जक श्री प्रकाश जैन, त्रिशला जैन, मुकेश जैन, ऋतु जैन, प्रबल जैन, मृदुल जैन, सादतगंज लखनऊ।